सोच और साम्राज्य, इन दोनों के बीच भला क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम धीरूभाई अंबानी की कहानी के जरिए इसी कमाल के कनेक्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50,000 करोड़ रुपए। ये वो कीमत है उस विशालकाय एम्पायर की जिसे धीरूभाई अंबानी ने अपने दम पर खड़ा किया। मतलब एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये वो रकम है जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, सिर्फ 50,000 रुपए। मतलब सोचिए जरा, 50,000 से 50,000 करोड़। तो सवाल तो बनता है, आखिर 50,000 से 50,000 करोड़ तक का ये अनबिलीवेबल सफर कैसे तय हुआ? इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे की सोच क्या थी? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विचार के पहले नियम की, यानी सोच आखिर हकीकत का रूप लेती कैसे है। देखिए, एक किताब है विचार नियम, और वो एक बड़ी कमाल की बात बताती है, वैचारिक निर्माण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज असल में दो बार बनती है। पहली बार किसी के दिमाग में एक आइडिया के तौर पर, और फिर दूसरी बार असली दुनिया में। और अब देखिए ये कितना फैसिनेटिंग है। एक तरफ है ये थियोरी और दूसरी तरफ इसका जीता जागता सबूत, धीरूभाई अंबानी। जब वो सिर्फ 17 साल के थे, अदन में एक मामूली सी नौकरी कर रहे थे, तब भी वो अपने मन में खुद को एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक उद्योगपति ही मानते थे। सोचिए जरा। और ये बात इस कोट से एकदम साफ हो जाती है। उनका जो वैचारिक निर्माण था ना, वो बहुत पहले शुरू हो गया था। कहने को तो वो शेल ऑयल कंपनी के लिए काम कर रहे थे, पर हकीकत में वो अपने दिमाग में अपनी ही एक बहुत बड़ी कंपनी की बुनियाद डाल रहे थे। ठीक है, विचार तो आ गया, पर उस विचार को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसका भी एक फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं सपनों को सच करने का ये सूत्र। विचार नियम का एक और सूत्र है फोकस की ताकत। मतलब अपना सारा ध्यान उस चीज पर लगाओ जो चाहिए, उस पर बिल्कुल नहीं जो नहीं चाहिए। और धीरूभाई अंबानी इस शक्ति को इस्तेमाल करना बखूबी जानते थे। उनकी पूरी जिंदगी इस फोकस का एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, अदन में नौकरी करते हुए भी फोकस क्लियर था, अपनी कंपनी बनानी है। इसी एक फोकस के साथ वो इंडिया वापस आए, और फिर मुंबई में रिलायंस की स्थापना करके उन्होंने अपने उस फोकस को हकीकत का जामा पहना दिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, कि कैसे वो एक विचार 50,000 से 50,000 करोड़ के साम्राज्य में तब्दील हो गया। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी है। शुरुआत हुई 50,000 रुपए से, और कुछ ही दशकों में वो रकम 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बन गई। ये सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक सोच में कितनी ज्यादा ताकत हो सकती है। और ये सोच हकीकत में कैसे बदली? विमल ब्रांड घर घर में मशहूर हो गया। रिलायंस का पहला आईपीओ आया जिसने इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नक्शा ही बदल दिया। विशाल पातालगंगा प्लांट बना, और देखते ही देखते रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई। ये सब सिर्फ माइलस्टोन नहीं थे, ये उस एक सपने के सबूत थे जो सालों पहले एक जवान दिमाग में देखा गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? जवाब सीधा है, जैसी सोच वैसी दुनिया। विचार नियम का एक और सूत्र है जो मानो इस पूरी कहानी का निचोड़ हो। वो कहता है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे हम दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। और धीरूभाई अंबानी ने सचमुच अपनी दुनिया अपने विचारों से बनाई थी। तो असल में धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक एम्पायर खड़ा करने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक पूरा का पूरा साम्राज्य पहले सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर बनाया गया। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी खड़ा हुआ, वो तो उस दिमागी ब्लूप्रिंट की बस एक परछाई थी। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक विचार से इतना बड़ा साम्राज्य बन सकता है, तो हमारा अगला विचार क्या बनाने वाला है?